जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में जो पढ़ रहे हैं आपका इन्फ्लेशन। आज हम लोग इन्फ्लेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, फिलिप्स कर्व। ठीक है, देखिए बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ देता है कि जो आपका फिलिप्स कर्व है, ठीक है, जैसे आपका पीसीएस हो गया तो डायरेक्ट इसमें पूछ देता है कि जो आपका फिलिप्स कर्व होता है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए फिलिप्स कर्व जो होता है, एक इकोनॉमिस्ट थे न्यूजीलैंड के, अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था ए डब्ल्यू फिलिप्स। ठीक है, इन्होंने एक कर्व दिया था, फिलिप्स कर्व जिसको बोलते हैं। ये आपका जो रिलेशन होता है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जो देखिए जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि जो मुद्रास्फीति की दर है और जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है यानी कि जो बेरोजगारी की जो दर है, उसके बीच का जो रिलेशन होता है उसे दिखाने के लिए फिलिप्स कर्व का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो फिलिप्स कर्व है ये आपका, ये अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच में रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, अब देखिए जो फिलिप्स कर्व है ये साफ साफ कहता है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब है कि जब आपका इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति की जो दर है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन जब बढ़ेगी, जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन जब आपका इंक्रीज करेगा तो जो आपका बेरोजगारी है यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो नीचे जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नीचे जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट डाउन होगा। ध्यान से सुनिएगा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति जब ऊपर जाएगी यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी, साफ साफ समझिए, जब महंगाई बढ़ेगी यानी कि मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट आपका नीचे जाएगा यानी कि जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी की जो दर है वो नीचे होगी। यानी कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जितनी तेजी से ऊपर जाएगा, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की दर उतनी ही तेजी से नीचे आएगा। अब इस देखिए ये आपका जो कर्व है, सॉरी ग्राफ है, इस पे हम लोग फिलिप्स कर्व के नाम से जानते हैं। ये आपका जो है एक्स एक्सिस, ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और ये आपका जो वाई एक्सिस है ये आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। ठीक है, अब देखिए जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपका जब 4 है, ठीक है, तो आपका जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है 5 है। ठीक है, देखिए जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम है, और देखिए जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम है तो आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जब आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम है तो आपका जो बेरोजगारी है वो बढ़ी हुई, यानी कि जब अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन नीचे जाएगा। ठीक है, बेरोजगारी जब बढ़ेगी तो इस कर्व के अनुसार साफ साफ कह रहा है कि जब बेरोजगारी कब घटती है, बेरोजगारी तब घटती है जब आपका इन्फ्लेशन ऊपर जाता है। तो अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो इसका मतलब इन्फ्लेशन नीचे जाएगा अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व। ठीक है, तो देखिए जब इन्फ्लेशन कम है तो बेरोजगारी आपकी बढ़ी हुई है, और जब आपका इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है तो बेरोजगारी आपका कम है। ठीक है, बेरोजगारी की दर कम है, इसी को फिलिप्स कर्व के नाम से जानते हैं। और फिलिप्स कर्व जो आपके ए.डब्ल्यू. फिलिप्स जो थे वो आपके फेमस इकोनॉमिस्ट थे न्यूजीलैंड के। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।